लाड़िलो जीवे कोटि बरीशो। नंद का लाला करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इसी तरह दर्शन देता रहे। आनंद से भर गई हैं कि गोपियां कितने दिनों से प्रतीक्षारत हैं। आज नयनों को आनंद देने वाला पधारा है। आनंद से भरकर दोनों क्रिया एक साथ, हम जिसको प्रणाम करते हैं उसे आशीर्वाद नहीं देते। गोपियां माथा रखकर प्रणाम भी करती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। गोपाः परस्परं हृष्टाः दधिक्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। गोपियों का वर्णन किया, फिर कहा गोपाः परस्परम हृष्टाः, परस्पर प्रसन्नता से भरकर एक दूसरे के गालों में माखन और दही का लेपन करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। और इस उत्सव के वातावरण में देवियां बुढ़ापा भूल गई। एक माई तो ऐसा नृत्य कर रही थी, उसके एक भी दांत नहीं था, माखन के लोंदे उठा उठा फेंक रहे थे। पूरा खाली दांतों से मुख खुला और माखन का लोंदा सीधे मुख से गले के नीचे उतर गया। नृत्य करती हैं, गीत गाती हैं, आनंद से भरा है पूरा वातावरण। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, नंद की दृष्टि गई, सब लोग शामिल हुए, रोहिणी जी नहीं आई। और रोहिणी जी कि न आने के पीछे कारण क्या है? चलो मैं रोहिणी जी का सम्मान करूं। उपहार की वस्तुएं लेकर रोहिणी जी के महल में गए हैं। और वर्णन मिलता है, रोहिणी जी को इस बात का कष्ट था, मेरे पति वसुदेव बहन देवकी जेल में है और भगवान बलराम ने अभी तक आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मैं आंखें तब खोलूंगा जब मेरा स्वामी जगदीश आएगा, जगत का स्वामी आएगा। आज महाराज नंद जी उपहार की वस्तुएं लेकर रोहिणी जी के महल में गए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासस्र कंठाभरण भूषिता। उपहार की वस्तुएं लेकर रोहिणी जी को समर्पित किया है। भाभी आप चलकर मेरे लाला को आशीर्वाद दो। रोहिणी को प्रसन्नता थी नहीं, किंतु रोहिणी को लगा यदि मैं नहीं जाती तो नंद और यशोदा को लगेगा मेरे लाला का जन्म हुआ। रोहिणी को अच्छा नहीं लगा। आज अपने बेटे बलदाऊ को गोद में उठाया है, लेकर के आई है और जहां नंद महल में धूम मची है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो ही बलदाऊ को पहुंचाया, वहां पहुंचते ही महाराज बलराम जी की आंखें खुली है। जाकर अपने परमाराध्य परम इष्ट श्री कृष्ण के चरणों से लिपट गए हैं। माताएं देखकर चकित रह गई। देखो, ऐसा लगता है इन दोनों का कितना पुराना रिश्ता है, कितना पुराना परिचय है। कृष्ण बलराम का सबने दर्शन किया है। यह नंदोत्सव श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध पंचम अध्याय में 18 श्लोकों में वर्णन है। मानो संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक हैं, मानो सबका तत्व इन 18 श्लोकों में भर दिया है। यूं कहें 18 पुराण व्यास जी ने बनाया है, सबका निष्कर्ष है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। ये 18 की गिनती बड़ी दिव्य है। आज सबने उत्सव बनाया, गीत गाया और महाराज नंद जी को स्मरण हुआ। इस उत्सव में सब शामिल हुए। हमारे महाराजा कंस नहीं आए। प्रत्येक वर्ष हम कर देने जाते थे, कर देने का समय हो गया है। जाए मथुरा में जाकर उन्हें कर भी देंगे और उन्हें लाला के जन्म की बधाई भी देंगे। ऐसा निश्चय कर महाराज नंद जी
ब्रज से मथुरा की यात्रा करते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। आज यह कर देने के लिए नंद बाबा बहुत सारे अपने ब्रजवासियों को साथ में लिया और मथुरा की यात्रा किया है। मथुरा में गए और कंस को बधाई दिया है, लाला के जन्म का प्रसाद दिया है। महाराज बधाई हो। किस बात की बधाई? कंस से कहा है लाला का जन्म हुआ है। कब हुआ जन्म? कहा भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात को हुआ। कंस को लगा कहीं ये वही तो नहीं है जिस रात में मुझे पता चला था कन्या का जन्म हुआ है। कंस को संदेह तो हुआ, किंतु उसने अपने भावनाओं को प्रकट नहीं किया है, स्वीकार किया। और जब वहां से चले, महाराज वसुदेव से भेंट हुई है। वसुदेव और नंद आज दोनों गले मिलते हैं। अपार प्रसन्नता दोनों के हृदय में भरी है। नंद बाबा ने वसुदेव से कहा महाराज ये पापी कंस देवकी के 6 बेटों को समाप्त किया है। वसुदेव ने कहा आपके जो लाला हैं मैं उनको ही अपना मान लूंगा, लेकिन महाराज आप देर मत करो। कल रात्रि में ही कंस ने अपने सेवकों को मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा किया है। चारों तरफ यह गुप्तचर बड़े मायावी राक्षस और राक्षसियां फैल गई हैं। नवजात शिशुओं को जीवन को समाप्त करने पर तत्पर है। इधर बातें हो रही हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी आकाश मार्ग से उड़ी और ब्रज में पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ग्राम और तमाम नगरों को घूमती हुई नवजात छोटे छोटे बालकों के जीवन को समाप्त करने वाली यह घोरा पूतना बाल घातिनी, कई विशेषण दिया महाराज सुख ने। ये बाल घातिनी है, छोटे छोटे बालक जो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं, ऐसे इन निरपराध बालकों के जीवन को समाप्त करने वाली। पूत अर्थात पवित्र होता है और ना अर्थात जो पवित्र नहीं है, जो परम अपवित्र है, अविद्या है। आज ब्रज में पहुंच गई है। पुरग्राम ब्रजादिषु, भयंकर पर्वताकार जिसका कुरूप देह है, आज उसने माया के द्वारा सुंदर रूप धारण किया है। आचार्य कहते हैं यह है तो भयंकर रूप वाली, किंतु यह सुरूपा बन गई, सुंदर रूप वाली बन गई है। सुंदर मल्लिका के पुष्पों को केसों में गूंथ लिया है, सुंदर वस्त्र धारण कर लिया है, नख से सिख तक अपना श्रृंगार किया है। ताम केश बंधव्यति शक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषण त्रिशोलसत् कुंतल मंडिताननम। बड़ी सुंदर लगने लगी। जो कुरूपा थी वो सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई है। नकली वेश है उसका। थोड़े समय के लिए उसने बनाया है, हाथ में कमल का पुष्प ले लिया और ब्रज की बीथियों में चल पड़ी। गोपियों की दृष्टि पड़ी, ये देवी लगता है कहीं दूर से आई है। यह यशोदा महल में होने वाले इस उत्सव में सम्मिलित होने आई होगी। देवियों का तो स्वभाव होता है, बिना परिचय के भी परिचय बनाते देर नहीं लगती। बहन कहां से आई हो? उसने कहा मैं बहुत दूर से आई हूं। पूछा कितनी दूर से, कहां से आई हो? उसे लगा मैं कौन सा संबंध
कौन सा रिश्ता बताऊं, और उसे एक रिश्ता सूझा। उसने कहा मैं यशोदा की बहन हूं, तभी तो मुझे यशोदा महल तक जाने का मौका मिलेगा। सबने सोचा यदि यशोदा की बहन है तो फिर लाला की कौन लगेगी। सब सोचने लगी, लाला की मौसी आ गई। यशोदा की बहन अर्थात मौसी को भी पता चला होगा यशोदा के लाला हुआ है। आज दर्शन करने, बधाई देने, आशीर्वाद देने आई है। अनेक चर्चा हो रही है। शीघ्रता से नंद महल में पहुंचाया है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं भगवान उस समय मैया के गोद में स्तनपान कर रहे हैं और विचार कर रहे थे, ये पापनी आज मेरे निकट चली आ रही है, क्या करूं? इसे देखना ठीक नहीं है। इन नेत्रों से यदि मैं देखूंगा, कहीं इसका जो यह बनावटीपन है, ये अविद्या है, जो नकलीपन है, कहीं वह सब का सब ध्वस्त ना हो जाए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया है। भगवान ने विचार किया मैं इसे देखूंगा नहीं। किसी संत ने कहा नहीं, यह भगवान विचार करने लगे आज इसका मैं दुग्ध पान करूंगा। और मैंने जिन जिन माताओं का दुग्ध पान किया है वे परम भाग्यशालिनी पुण्यवती रही हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर मानो इसके कर्मों का अवलोकन करना प्रारंभ किया। इसने कभी क्या पुण्य भी किया है? स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज के चिंतन में कहते हैं भगवान सोचने लगे मैं ब्रज में आया था, माखन मिश्री खाने को मिलेगा। अभी 6 दिन भी पूरे नहीं हुए, ये विष पिलाने चली आ रही है। और विष पीने का काम तो भगवान महादेव का है। मानो भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर महादेव का आवाहन किया, बाबा आ जाओ मेरे जिह्वाग्र में विराजमान होकर पूतना के स्तनों में भरा हलाहल विष का भोग लगाओ। शीघ्रता से चली है, अनेक भाव है संतों के। और पूतना पहुंच गई जहां यशोदा की गोद में भगवान है। यशोदा की गोद से भगवान बालकृष्ण को उठाया, अपने गोद में लिया और आंचल उठाकर भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय दक्षिशोर्तदावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। भगवान जब दुग्ध पीना प्रारंभ किया, आंखें बंद किए हुए, उसके कोई पुत्र तो था नहीं, विष पिलाकर मारने आई थी। मैया का दूध पीता हूं तो मुझे तृप्ति प्राप्त होने लगती है, और यदि इसके स्तनों में दूध नहीं था तो पिलाने क्यों आई है? प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। बाल कृष्ण को क्रोध आ गया और भगवान को क्रोध के साथ करुणा जागी। ये आज अपना प्राण देने आई है। दुनिया के लोग भगवान को फल चढ़ाते हैं, मिष्ठान्न चढ़ाते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु चढ़ाते हैं, किंतु आज तक किसी ने प्राण जैसी अमूल्य वस्तु कभी भगवान को दिया नहीं। ये बेचारी अपना प्राण का भोग लगाने आई है। आज मैं जरूर इसका उद्धार करूंगा। और भगवान ने बड़ी तेजी से जब उसके प्राणों को खींचा है, उठकर खड़ी हो गई, चिल्लाई सा मुंच मुंचाल मित प्रभाष निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मुंच का शाब्दिक अर्थ है छोड़ दे। उसे मुंच मोक्षणे